ऑस्ट्रिया की संसद के निचले सदन में एक बड़ा फैसला लेते हुए 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रस्ताव बहुमत के साथ पास हुआ है। हालांकि इसे लेकर देश में अब काफी बहस भी जारी है। नई रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों की आजादी और लैंगिक समानता को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उनका मानना है कि कम उम्र की लड़कियों पर कई बार परिवार या समाज की तरफ से हिजाब पहनने का दबाव होता है, इसलिए स्कूलों में इसे रोकना जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार के इस फैसले के बाद कितने बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार इस नियम से लगभग 12,000 छात्राओं पर असर पड़ सकता है। स्कूलों में शुरुआत में जानकारी दी जाएगी और बाद में नियम न बनने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोहराने पर यह जुर्माना 150 से लेकर 800 यूरो तक भी हो सकता है। चलिए अब आपको इस प्रस्ताव के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल ये प्रतिबंध इसी साल ऑस्ट्रेलिया की कंजर्वेटिव सरकार ने पेश किया था, जो मार्च में तब सत्ता में आई जब चुनावों में दूर दक्षिणपंथी दल पहले स्थान पर आया, लेकिन सरकार बनने में असफल रहा। संसद में वोटिंग से पहले लिबरल पार्टी NEOS के संसदीय नेता यानिक शेट्टी ने हिजाब बैन को बचाव करते हुए कहा, यह स्वतंत्रता पर रोक लगाने का कदम नहीं बल्कि 14 साल तक की बच्चियों की स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयास है। उन्होंने दावा किया कि हिजाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये नाबालिग लड़कियों को पुरुषों की निगाहों से बचाने का उपकरण माना जाता है और कई मामलों में यह उन्हें यौनिक रूप से प्रस्तुत करता है। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर विरोध भी देखा जा रहा है। इस कानून का कई संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ये फैसला मुस्लिम समुदाय को अलग थलग कर सकता है और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पार्टी ने भी संसद में इसका विरोध करते हुए कहा कि ये कानून भेदभावपूर्ण है और भविष्य में अदालत इसे असंवैधानिक बता सकती है। अब आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में 2019 में भी हिजाब पर ऐसा ही प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन देश की संवैधानिक अदालत ने उसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया कानून भी ऐसे ही मुश्किलों का सामना कर सकता है। खैर, अब नई पाबंदी के बाद ऑस्ट्रिया में फिर से बहस छिड़ गई है कि बच्चों की आजादी और सुरक्षा के नाम पर क्या किसी एक धर्म के पहनावे को निशाना बनाना ठीक है। अब सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर है और सरकार के अगले कदम पर। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया के अंदर कौन कौन से देश हैं जहां पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस लिस्ट में पहला नाम फ्रांस का आता है। फ्रांस में सार्वजनिक स्कूलों में किसी भी बड़े धार्मिक प्रतीक पर बैन है। इसमें मुस्लिम हिजाब भी शामिल माना जाता है। यह कानून 2014 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य धर्म और शिक्षा के बीच अलग थलग होना बताया गया था। दूसरा देश इटली है। इटली में हाल ही में बुर्के और हिजाब पर रोक का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें उल्लंघन पर जुर्माना भी तय है। इसका तर्क देश के सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखना है। तीसरा देश डेनमार्क है। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को पूरी तरह ढकने जैसे नकाब, बुर्का पर रोक है। इसका उद्देश्य सुरक्षा कारणों से पहचान को छुपाने को रोकना बताया गया है। नीदरलैंड, यहाँ भी कुछ सार्वजनिक जगहें जैसे स्कूल, अस्पताल, सरकारी भवनों में चेहरे ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध है। स्विट्जरलैंड, वहीं स्विट्जरलैंड में भी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के, नकाब पर रोक है। ताजिकिस्तान, यहाँ लगभग 90% आबादी मुस्लिम होने के बावजूद हिजाब, बुर्के पर रोक है। सरकार का कहना है कि उसे देश की संस्कृति से मेल नहीं खाता। आखिरी नाम है कजाकिस्तान का। यहाँ भी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का, हिजाब पर रोक है और सरकार ने उसके बजाय पारंपरिक कपड़े पहनने को बताया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन देशों के कानून का असर अलग अलग होता है। कुछ में केवल सरकारी संस्थानों, स्कूलों में, जबकि कुछ में सार्वजनिक प्लेसों पर प्रतिबंध है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत में भी हिजाब को लेकर साल 2022 में काफी बवाल हुआ था, जहां केरल के एक निजी कॉलेज में कुछ छात्राओं को ड्रेस कोड का हवाला देकर हिजाब पहनकर कक्षा में आने से रोक दिया गया था। छात्राओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया था। कॉलेज प्रशासन का कहना था कि नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होते हैं, जबकि छात्राएं हिजाब की अनुमति चाहती थी। विवाद बढ़ने पर सरकार और शिक्षा विभाग ने मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश की थी और देश भर में भी इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।